दोस्तों, लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले एक चौंकाने वाले कदम में चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया है। उनका कार्यकाल 2027 तक था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। निर्वाचन आयोग में पहले से ही चुनाव आयुक्त का एक पद खाली था। चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे इस साल फरवरी में सेवानिवृत्त हुए थे। अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद अब केवल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही बचे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय निर्वाचन आयोग में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। अब चुनावी व्यवस्था का पूरा जिम्मा मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के कंधों पर आ गया है। चुनावी तैयारियों के लिए कई राज्यों के दौरे पर अरुण गोयल मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ साथ रहे। अब उन्होंने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय के इस संबंध में शनिवार को जारी एक गजट अधिसूचना में कहा गया कि राष्ट्रपति ने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, जो 9 मार्च 2024 से प्रभावी माना जाएगा। दोस्तों, अरुण गोयल 1985 बैच के IAS अधिकारी रहे हैं। उन्होंने 18 नवंबर 2022 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी और इसके अगले ही दिन उन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। शीर्ष अदालत में मामले की सुनवाई करते हुए सरकार से पूछा था कि आखिरकार किस बात की इतनी जल्दबाजी थी जो VRS लेने के अगले ही दिन अरुण गोयल को इलेक्शन कमिश्नर पद पर नियुक्ति दे दी गई। कानून मंत्री ने शॉर्ट लिस्ट किए गए नामों की सूची में से 4 नाम चुने। फाइल 18 नवंबर को विचार के लिए रखी गई और उसे दिन आगे बढ़ा दी गई। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी उसी दिन नाम की सिफारिश कर दी। हम कोई टकराव नहीं चाहते, लेकिन ये सब कुछ बहुत जल्दबाजी में किया गया है। 15 महीने इस पद पर रहे। सुप्रीम कोर्ट में फाइल तलब होने के अलावा उनके प्रति कोई विवाद, सरकार या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ किसी मतभेद की कोई सुगबुगाहट नहीं सुनी गई। पिछले 4 साल में अशोक लवासा के बाद ये दूसरे निर्वाचन आयुक्त है जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। हालांकि अशोक लवासा के पद पर रहते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त और साथी निर्वाचन आयुक्त के साथ उनके मतभेदों के किस्से सार्वजनिक थे। अगस्त 2020 में लवासा ने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्हें एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। पिछले महीने चर्चा थी कि सरकार निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए नए कानून का प्रयोग कर सकती है, लेकिन प्रक्रिया किन्हीं कारणवश आगे नहीं बढ़ पाई। दोस्तों, बता दें कि नए कानून में CJI को निर्वाचन आयुक्त के चयन की सिफारिश करने वाली समिति में नहीं रखा गया है। वहीं दोस्तों, जब से सोशल मीडिया पर चौंकाने वाली खबर सामने आई उसके बाद से जमकर हाहाकार मच गया। राहुल गांधी से लेकर तमाम यूजर्स ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी रखी। श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि लोकसभा चुनावों के ठीक पहले देश के चुनाव आयुक्त अरुण गोयल का इस्तीफा क्या कोई आम घटना है? देश में पहले से ही एक चुनाव आयुक्त का पद खाली है और अब दूसरा पद भी खाली हो चुका है। मतलब अब मोदी जी खुद तय करेंगे चुनाव आयोग के अगले 2 अनिल मसीह अब कौन होंगे। वहीं दोस्तों, एक और यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अचानक इस्तीफा दे दिया है। एक पद पहले से रिक्त है, इससे चुनाव आयोग के पास अब केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त रह गया है। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलकर एक नया कानून बनाया था, जहां चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अब PM और उनके द्वारा चुने गए एक मंत्री के बहुमत से की जाएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले PM आज के इस्तीफे के बाद अब 3 में से 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे। ये बहुत ही चिंताजनक है। अब ये ना कहना कि लोकतंत्र का दम घुट रहा है। इसी के अलावा एक और यूजर ने ट्वीट करते हुए दोस्तों लिखा है कि अरुण गोयल वही चुनाव आयुक्त है जिनकी नियुक्ति पर बहुत बवाल हुआ था। जल्दबाजी में की गई नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत फटकार लगाई थी। उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति की प्रक्रिया बना दी थी। 3 लोगों की समिति में CJI को रखने का निर्देश दिया था, जिसे सरकार ने संसद के जरिए बदल दिया। इसी के साथ एक और यूजर ने ट्वीट किया और लिखा है कि चुनाव आयुक्त का इस्तीफा स्वीकार करने में राष्ट्रपति मैडम ने बहुत तेजी दिखाई है। ऐसी तेजी मणिपुर में हो रही घटनाओं पर दिखाती तो मणिपुर जलने से बच जाता। तो दोस्तों, इस तरह के तमाम ऐसे ट्वीट्स हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। फिलहाल लोकसभा चुनाव होने से एन वक्त पहले चुनाव आयुक्त के इस तरह से इस्तीफा देने को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आपके अपने चैनल कबीर न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।